बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया है। ये कीमत में इजाफा जो है वो इस वजह से नहीं है कि आलमी मंडी में कीमत में इजाफा हुआ, ये एक्चुअली टैक्स में इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम लेवी में पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस हैं, डीजल के ऊपर जो टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस में इजाफा किया गया है। ये इजाफा कोई ऐसा नहीं है कि आलमी मंडी में आलमी मंडी में तो कीमतें नीचे गई हैं। कीमतें नीचे गई हैं तो आपको ख़त्म कर देनी चाहिए थी। आज भी आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत उतनी महंगी नहीं है जितनी इमरान खान के दौर में महंगी थी। तो इमरान खान 145 रुपए का डीजल बेच रहा था, आज 400 के आसपास है। तो वो उस वक्त लोग बहुत तनकीद करते थे, आज बात भी नहीं करते। तो मामला ये है कि ये टैक्सेस में इजाफा किया है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी रुका हुआ है, मईशत का पहिया चल नहीं रहा। मईशत चलती है तो हुकूमत पैसे इकट्ठे करती है। जब लोग कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाते हैं, जब तजारत होती है, कारोबार होता है, तो फिर टैक्स इकट्ठा होता है, क्योंकि हर चीज का जो कारोबार चल रहा है, मिसाल के तौर पे आपने एक प्लॉट खरीदा तो उसके ऊपर आप टैक्स गवर्नमेंट को भी देंगे ना। और अगर 1000 प्लॉट खरीदेंगे लोग तो 1000 प्लॉट्स के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को देंगे। अब रियल स्टेट के कारोबार में आप मिसाल ले लें कि जहां पे रोजाना की बुनियाद पे 200 400 फाइल ट्रांसफर होती थी, वहां पे 1 या 2 होती हैं, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। बाकी तमाम शुबों में भी ऐसे ही नुकसान हो रहा है। किसान को भी नुकसान हो रहा है, मजदूर को भी नुकसान हो रहा है, ताजिर को नुकसान हो रहा है, दुकानदार को नुकसान हो रहा है, मिल ऑनर को नुकसान हो रहा है, फैक्ट्रियां चलाने वालों को नुकसान हो रहा है। तो सबको नुकसान हो रहा है पाकिस्तान में। तो ऐसी सूरत हाल में जब मईशत का पहिया नहीं चल रहा तो हुकूमत अपना खसारा कैसे पूरा करेगी? हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो यह है कि हुकूमत कोई ऐसा माशी मंसूबा लेकर आए जिससे पाकिस्तान के अंदर मईशत सारी खुल जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा हो जाए और हुकूमत के पास पैसे आना शुरू हो जाए। हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो सकी। वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं कर पा रही पाकिस्तान में। मईशत पाकिस्तान की खुल नहीं पा रही। उसकी बड़ी वजूहात में एक तो वजह यह है कि हुकूमती मैंडेट वाली नहीं है, तो सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं बन पा रहा। अमन व अमान का मसला है, निज़ाम इंसाफ नहीं है, अदलिया इंसाफ दे नहीं पाती। तो इस किस्म के जो इश्यूज हैं और जो फस्तायत और जुल्म और जबर पाकिस्तान में हो रहा है, इंसानी हकूक की पामालियां, ये चीजें पाकिस्तान में फिर सरमायाकारी नहीं करने देती लोगों को। लोग पैसा निकालते नहीं है, दबा के बैठ जाते हैं। तो हुकूमत के पास एक तो ऑप्शन ये होता है कि कोई अच्छी मनसूबाबंदी करे मईशत के लिए। हुकूमत के पास कोई अच्छा मनसूबा नहीं है। जो कुछ हुकूमत ने किया उसमें वो नाकाम रही है। कोशिशें उन्होंने की लेकिन नाकाम रहे, और बड़ी वजह यह है कि हुकूमत जाली है, इस्तेकाम नहीं है, सियासी इस्तेकाम नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो हुकूमत के पास बचता है, उनको फिर वही करना पड़ता है कि वो अपना खसारा काबू करने के लिए भारी भरकम कर्जे लेना शुरू कर दें, बड़े बड़े टैक्सेस लगा दें अवाम के ऊपर, बिजली महंगी कर दें, गैस महंगी कर दें, पेट्रोल महंगा कर दें। जो जरूरत की चीजें जो इंसान ने इस्तेमाल करनी ही करनी है, उन्हें इतना महंगा कर दें कि लोग जो है वो खरीदने पर मजबूर होंगे और लोगों की जेब से पैसा निकल के हुकूमत के पास जाएगा, और जो बाकी पैसा रह जाएगा वो हुकूमत कर्जे ले लेगी। तारीख के सबसे बड़े कर्जे अब लिए गए। वजह यह है कि खसारा ही कभी इतना नहीं था जितना अब है। लिहाजा इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। आप चाहे गाली दें, चाहे प्यार करें, चाहे इन्हें गले लगाएं, कुछ भी करें, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। जैसे IPPs को आपने पैसा देना ही देना है, ऐसे आपको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब या तो आप कर्जों के जरिए लेंगे, कर्जे आपको एक लिमिट तक मिल सकते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलते, तो कर्जे आप लेते जा रहे हैं। दूसरा, आप चीजों को महंगा करेंगे ताकि उनमें से अवाम का खून निचोड़ें, जैसा कि पेट्रोल हो गया, खाने पीने की चीजें जो जरूरी हैं वो हो गई, बिजली हो गई, गैस हो गई, ये चीजें वो महंगी करते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई, हैरान कुन मनाजर थे जनाब। लोगों ने खौफ के बुत तोड़े हैं बहुत बड़ी तादाद में। आपने देखा कश्मीरी बड़े दलेर लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में निकले और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ इमरान खान के साथ खड़े हो गए। अब ये जो मनाजिर हमने देखे हैं, सुहेल अफरीदी गए थे, बाकी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी गए थे, जुनैद अकबर साहब भी गए थे, और इन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर के अंदर ट्रेवल किया, लेकिन इन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर का 8.5 लाख रुपए का बिल है वो अदा किया, उसकी रसीद भी शाया की हुई है। वैसे ऐसी तौफीक किसी और जमात को नहीं होती। तो ये लोग वहां पे गए आजाद कश्मीर में, तो जो मनाजिर है वो देखकर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद भी हैरान रहेगी कि लोग इस तरह निकले इमरान खान के लिए। ये वन साइडेड इलेक्शन है।
लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतने दे, इसके इम्कानात नहीं है। वो अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, बंद कमरों में बैठ के नवाज शरीफ को और जरदारी को फॉर्म 47 या इस किस्म का कोई फार्मूला बना के वो जितवाने की कोशिश करेंगे। वो अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अवाम खड़ी है इमरान खान के साथ, लेकिन वो अवाम के खिलाफ एक दूसरी हुकूमत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहां पे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इसके लिए 1-2 ऑफिसर वहां ट्रांसफर भी किए गए हैं। वो चले गए हैं लाहौर में, इन्होंने बड़ा जुल्म जबर किया था, अब ये वहां चले गए हैं। तो देखिए क्या करते हैं। पीटीआई आज़ाद कश्मीर की सबसे मकबूल जमात है, लेकिन पीटीआई के पास क्या कोई ऐसा फार्मूला या ऐसी हिकमत अमली है कि वो इस मकबूलियत को इलेक्शन की फतह में बदल दें। देखिए ना, अगर बंद कमरे में बैठ के सरकारी अफसरान जो आवाम के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं वो नवाज शरीफ और जरदारी को हुकूमत बनाकर दे दें, तो ये मुमकिन है। इन्होंने पहले भी ऐसा किया है। स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से आज़ाद कश्मीर में गई नहीं। अगर वहां पे स्ट्रीट मूवमेंट का काम हो रहा होता, ग्राउंड पे बेशुमार नौजवान तैयार होते, तो वो एक फोर्स के तौर पे वो इस्तेमाल हो जाता है कि जनाब ठीक है, हम इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। मकबूलियत का तो फर्क साफ नजर आ गया कि बहुत ज्यादा मकबूल है। इधर पीपल्स पार्टी के कुछ पोस्टर भी वायरल हो रहे थे, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए। अब उनके ऊपर आसिम मुनीर के साथ साथ ये लोग जो है ना, हुकूमती जमातें, वो डोनाल्ड ट्रंप की फोटोज भी लगाती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ये इलेक्शन जितवाएगा। अब ये जूते पॉलिश करके ये इलेक्शन जीता करेंगे। इस बड़े की तारीफ कर दी, उस बड़े की तारीफ कर दी, सर इतने हुकूमत बनवा दो, उत्थे बनवा दो, जाली फॉर्म 47 में जारी कर दे। तो यही ऐसा लगता है सिलसिला चलेगा। शहबाज शरीफ ने एक फैसला किया है कि जो फाइनल होने जा रहा है PSL का, उसमें शायकीन को आने की इजाज़त दी जाएगी। मैंने कुछ सोर्सेज से कुछ चीज़ें पूछी हैं, अगले वीलॉग में बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात है कि PSL में जब फाइनल में शायकीन आएंगे तो उसके लिए तैयारियां क्या की जा रही हैं, वो तैयारियां मैं आपको बताऊंगा। फ़खरुर रहमान साहब हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी हैं और ज़बरदस्त आदमी है। उन पर बहुत गुस्सा था एस्टेब्लिशमेंट को, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उनके खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई और उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मियां अली अशफाक साहब के कुलीग हैं आहद साहब, आहद खोकर, उन्होंने बड़ा अच्छा केस लड़ा अदालत में, मजिस्ट्रेट के सामने, और पूरी कोशिश की सरकार ने कि उनका 30 दिन का रिमांड लिया जा सके, लेकिन जुडिशल करवा लिया। और अब उम्मीद है कि पीर वाले दिन उनकी ज़मानत हो जाएगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई और बेशर्मी ना की गई इस निज़ाम की जानिब से, तो फ़खरुर रहमान साहब की पीर वाले दिन ज़मानत हो जाएगी। तो जितने लोगों ने आवाज़ उठाई उन सबका बहुत शुक्रिया। अब तक ले इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।